जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 12 अर्थात लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमें दल बदल के राजनीति के विषय में पढ़ना है। अगर आपने इसके पहले जो 11 चैप्टर बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं नहीं किए हों तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से। आपकी यह सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट करा दी गई है। यह चैप्टर लास्ट है। आपके हिसाब से सिलेबस जो है डिस्कस किया गया है। सिलेबस आप पहले देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जो है सिलेबस से मिलेगी। अगर आपके हिसाब से कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको चैप्टर 13 के नाम से करके आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, बेहतरीन तैयारी एक प्रकार से कराई जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। यह एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस समाप्त हुआ है, तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट बीए थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट किया जाए वह भी स्टार्ट किया जाएगा, और लगातार कंटिन्यूअस उसकी क्लासेस एक प्रकार से चलेंगी और आपका सिलेबस जो है उसका भी ख़त्म कराया जाएगा। तो कौन सा विषय इसके बाद पढ़ाया जाए आप अवश्य कमेंट में बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस जो है अन्य सब्जेक्ट की प्राप्त होती रहें और जो है आप पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकें। आपको बता दिया जाए कि ये टेलीग्राम चैनल जो बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल कराया जाता है विभिन्न नोटिफिकेशंस जो भी क्लासेस की आते हैं, जैसे कि क्लासेस की नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर भेजी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस भेज दी जाती हैं। लास्ट चैप्टर है तो बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जा रहा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस पर जो है रिजल्ट कब आएगा, कब आपके टाइम टेबल आएंगे, टाइम टेबल तुरंत भेज दिया जाता है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्या क्या हो रही हैं, उसको आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप आपका जो बनाया गया है, इसमें आपको जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी अलग अलग कॉलेज से है तो कॉलेज वाले कोई लोग जो है क्लास करते हैं तो वो जो है अपने नोट्स भेज सकते हैं, तो आपस में बात करके आप अपना हेल्प कर सकते हैं। आपको यह दोनों सुविधाएं दी गई हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर हम टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, उनके लिए ये नया व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, यह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब पूर्णतः आपका जो है यह चैप्टर सिलेबस समाप्त हो रहा है, तो आप अगर चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। 86 048 46 796 पे मैसेज कीजिए, आपको जो है QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। बता दीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की हमें नोट्स चाहिए। मात्र 25 रुपये में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अब ये सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसको हल कराया जाएगा, उसके भी नोट्स दे दिए जाएंगे, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो लेक्चर आएगी वह भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे मात्र और मात्र 25 रुपये में। आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम और कोर्स टाइटल, सब्जेक्ट नेम बता देना है। तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस के नोट्स आपको दिए गए हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा है दल बदल की राजनीति जो है वह क्या है। इससे पहले जो है हमने जाति की राजनीति पढ़ ली। राजनीति में एक प्रकार से जाति कैसे प्रभाव डाल रहा है, धर्म कैसे प्रभाव डाल रहा है, और राजनीति में अब दल बदल अर्थात डिफेक्शन कैसे हो रहा है, इसको हम देखेंगे। राजनीतिक अर्थों में दल बदल क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का उस राजनीतिक दल को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़कर किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाना। अर्थात मान लीजिए आप बीजेपी से खड़े हुए हैं, जीत गए, और उसके बाद जो है अपना दल बदल करके आपने जो है जीतने के बाद आप जो है उस दूसरी पार्टी सपा या बसपा में चले गए, तो यह एक प्रकार से दल बदल कहलाया। हालांकि अब यह संभव नहीं है, विभिन्न नीतियाँ ला दी गई हैं, आपको अभी आगे समझाया जाएगा। दल बदल से संबंध विच्छेद करने की इस प्रक्रिया को फ्लोर क्रॉसिंग भी कहते हैं। अब फ्लोर क्रॉसिंग शब्द कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स में विरोधी दल तथा सरकारी दल के सदस्य जो है आमने सामने बैठते हैं, और यदि उनमें से किसी दल का सदस्य एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसे बीच के रास्ते को पार करने के जाना होता है, इसीलिए वहाँ इस प्रक्रिया को जो है फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। अर्थात जो है दोनों विपक्षी दल आमने सामने ऐसे बैठेंगे और बीच में ये फ्लोर बनी रहेगी। अगर किसी इस पार्टी के सदस्य को इसमें जाना हो या इसके सदस्य को इसमें जाना हो तो वह जो है
इस फ्लोर को क्रॉस करके जाएगा, इसलिए इस दल बदल को वहाँ पर जो है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा जाता है, फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। आगे हम देखेंगे दल परिवर्तन के क्या क्या कारण रहे। एक प्रकार से दल परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई आपको हम अगर बता दें तो दल परिवर्तन जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के पश्चात जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी वही एक प्रकार से प्रभुत्व में थी, उसको सत्ता प्राप्त हो गई। लेकिन लगातार 2 चुनाव में सत्ता प्राप्त करने के बाद जो है विभिन्न अलग अलग जाति के लोग या धर्म के लोग या अपने प्रतिनिधित्व को लेकर आगे बढ़ने लगे और अलग अलग जगहों पर उनको बहुमत नहीं मिलने लगा। कांग्रेस को जो है बहुमत से हाथ धोना पड़ा। तो क्या हुआ, अलग अलग पार्टियां जो हैं अलग अलग बनने लगीं और बहुमत धीरे धीरे जो है हटने लगा। तो बहुमत प्राप्त करना था, एक प्रकार से बड़ी पार्टी उस समय कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न छोटे छोटे दलों को आपस में मिला लेती थी या उनके सदस्यों को मिलाकर जो है बहुमत प्राप्त करती थी। तो वहाँ से जो है धीरे धीरे दल बदल की राजनीति शुरू हुई। दल परिवर्तन के क्या क्या कारण रहे हम अगर जानें तो प्रश्न यह है कि दल परिवर्तन के मूल कारण क्या रहे हैं। 1967 के ईस्वी के चुनाव के बाद इस तेजी से दल परिवर्तन क्यों हुए, इसके निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। 1967 अर्थात तृतीय जब आम चुनाव हुआ था तो उसी से आपका जो है दल परिवर्तन धीरे धीरे आगे तेजी से परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे हमें बदलाव देखने को मिलने लगे। अलग अलग सदस्य अलग अलग पार्टी के लोग जो है कोई एक प्रकार से उन्हें पद का लालच मिल जाए या फिर कोई भी कारण हो, विभिन्न आपके हिसाब से कोई भी व्यक्ति दल परिवर्तन क्यों करता है या आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपके मन में क्या आता होगा कि उन्हें जो है किसी मंत्री का पद दे दिया जा रहा है, कोई धनराशि दे दी जा रही है, रिश्वत दे दी जा रही है। तो ये सभी जो भी आपके मन में एक कारण पहला कारण आए दल परिवर्तन लोग क्यों करते हैं वह आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। सबसे पहला कारण है दल नेतृत्व का सघनीकरण। विभिन्न राजनीतिक दलों में विशेषकर कांग्रेस दल में नेतृत्व का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले स्वामीवाद के कारण दल के ऐसे सदस्यों में जो काफ़ी दिनों से दल में होने के बाद भी राजनीतिक पदों से वंचित रखे गए हैं, असंतोष तेजी से बढ़ रहा है और विशेषकर यह देखकर दल का नेतृत्व कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार बनकर रह गया है। मान लीजिए कोई बड़ी पार्टी है, उसमें एकाधिकार बन के रह गया है, उन्हीं को मंत्री का पद दे दिया जा रहा है। अलग जो लोग हैं उनको कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जा रहा है, तो उनके मन में असंतोष की भावना होगी। वह भी सोचेंगे कि हमें भी लाभ का पद मिले, हम भी लाभ कमाएं या लाभ अर्जित करें या मंत्री पद मिले या हमें एक प्रकार से जो है प्रतिनिधित्व करने का जो है मौका मिले। तो ये सभी सोचकर वो जो है करते क्या हैं, दल परिवर्तन करते हैं। विशेषकर यह देखकर कि दल के नेतृत्व कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार बन के रह गया है, उनको अपना भविष्य जो है अंधकारमय लगने लगता है और अतः उन्होंने बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में दल छोड़कर किसी ऐसे दल में मिलना ज़्यादा अच्छा समझा जिसके माध्यम से वह राजनीतिक पदों को प्राप्त कर सकें। यह आपका पहला कारण है। दूसरा कारण हो गया दल के सदस्यों में सिद्धांत के प्रति अदृढ़ता। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में सिद्धांतों की दृष्टि से बहुत कुछ समता दिखाई देती है और साधारणतया विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य जो हैं दलों का चयन सिद्धांतों के आधार पर न करके कुछ अन्य कारणों से करते हैं। अर्थात कहा जाता है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, एक राजनीतिक दल में जितने सदस्य हैं उनकी जो सिद्धांत होंगे, उनके जो विचार होंगे, उनकी जो नीतियां होंगी वह सेम होंगी और उसी नीति के हिसाब से वह चलेंगे। तो दल परिवर्तन जो है सिद्धांत के हिसाब से न करके लोग जो है किस हिसाब से करते हैं, विभिन्न अलग अलग जो है कारणों से करते हैं। जैसे कि उन्हें लाभ का पद मिल जाए या फिर जो है कोई पद मिलने की आशा या आर्थिक लाभ, यह सभी। जैसे कि निर्वाचन में सफलता की संभावना, अर्थात जैसे कुछ लोग सोचेंगे इस समय बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी पार्टी में हम चले जाएं और हमें जीत मिल जाएगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो इस कारण से भी करते हैं। कोई आर्थिक लाभ हो, किसी पद के मिलने की आशा आदि, यह सभी कारण इस समय होते जा रहे हैं। जब इस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना किसी अन्य दल में दिखाई देती है तो वे एक दल को छोड़कर दूसरे दल में मिल जाते हैं। पूर्णतः एग्जाम्पल दे देकर आपको अच्छे सरल भाषा में समझाया जा रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा
कारण क्या है? जनसाधारण की दल परिवर्तन के प्रति उदासीनता, अर्थात कोई भी दल परिवर्तित कर ले रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में चला जा रहा है, जनता का कोई एक प्रकार से उस पर टिप्पणी ही नहीं है, जाए जो करना हो करो, अर्थात उदासीन हो गए हैं। तो यह एक बड़ा कारण है। दल परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो है वह जनता का दलीय कार्यकलापों में अधिक रुचि न लेना, विशेषकर दल परिवर्तन के प्रति उदासीन रहना है। इसमें संदेह नहीं कि यदि जनसाधारण की ओर से दल परिवर्तन करने वालों की निंदा तथा विरोध किया जाता तो जनमत के भय के कारण विधायक आसानी से एक दल को छोड़ने पर तैयार न होते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जनसाधारण की ओर से दल परिवर्तन करने वालों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बजाय रवैया जो है दल बदलू सदस्यों के साथ कुछ ज़्यादा सहानुभूति एक प्रकार से रहा है, और विभिन्न निर्वाचनों में ऐसे सदस्यों की भारी सफलता एक प्रकार से मिली है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह और उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल को 1969 के मध्यावधि चुनाव में भारी सफलता मिली। इसी प्रकार बिहार में दल परिवर्तन करने वाले सभी महत्वपूर्ण सदस्यों को मध्यावधि चुनाव में सफलता एक प्रकार से मिली हुई है। मान लीजिए कोई भी विधायक आपका है, आपके क्षेत्र का है, वह दल परिवर्तन कर रहा है, आप अगर वहाँ की जनता अगर उसका विरोध कर दे कि अगर आप दल परिवर्तन करेंगे तो कोई भी वोट आपको नहीं देगा, तो वह दल परिवर्तन करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। एक प्रकार से उदासीन नहीं रहना है जनता को उनके दल परिवर्तन के खिलाफ रहना है, उस पर टिप्पणी करनी है, उस पर अपना आक्रोश जताना है। यह सभी का काम करके आप दल परिवर्तन को रोक सकते हैं। अगला कारण है दलीय गुटबंदी। विभिन्न दलों की आंतरिक गुटबंदी दल बदल का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। दलीय गुटबंदी से सबसे ज़्यादा हानि जो है कांग्रेस पार्टी को हुई है। 1967 ईस्वी के आम चुनाव से पहले ही विभिन्न राज्यों में कांग्रेस दल के अंतर्गत एक नए असंतुष्ट वर्ग का विकास तेजी से हो रहा था, जो दल के नेतृत्व के विरुद्ध क्रांति कर रहा था, और कुछ राज्यों में दल के संगठन तथा विधानमंडल दल के बीच टकराव की स्थिति एक प्रकार से पैदा हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1967 ईस्वी में आम चुनाव के समय दल के प्रत्याशी के नामांकन के संबंध में कांग्रेस दल में विशेष रूप से आंतरिक झगड़े तेजी पकड़ने लगे और चुनाव के अवसर पर विध्वंस की पद्धति अपनाई गई। बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में एक दल के सदस्य स्वयं अपने दल के प्रत्याशियों के खिलाफ निर्वाचन अभियान में कार्य करते हुए पाए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस दल को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और विभिन्न दलों विशेषकर कांग्रेस दल की आंतरिक गुटबंदी ने सत्तारूढ़ गुट को पराजित करने के लिए सभी उपाय अपनाए, और जिसमें दल परिवर्तन एक प्रकार से महत्वपूर्ण साधन रहा। मान लीजिए आपकी कोई बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में विभिन्न लोग आपके सदस्य हैं, उसमें कुछ सदस्यों को असंतोष की भावना हो गई कि उनको न लाभ का पद मिल रहा है, न कोई प्रतिनिधित्व करने की एक प्रकार से उनको मौका मिल रहा है, तो उनके मन में किसी न किसी कारण जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो वह क्या करेंगे? वह आपस में गुटबंदी कर लेंगे और एक नई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या नई पार्टी बना लेंगे। तो यही गुटबंदी हुआ, जिसके कारण दल परिवर्तन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे पद तथा धन का लालच। इस समय यह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। राजनीतिक पद तथा धन को प्राप्त करने की आकांक्षा अथवा उससे वंचित किए जाने पर उत्पन्न होने वाला असंतोष जो है दल परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। विभिन्न राज्यों में होने वाले दल परिवर्तनों के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि अधिकांश सदस्यों ने सैद्धांतिक मतभेदों के आधार पर दल परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसका मूल कारण जो है राजनीतिक पद प्राप्त करने की आकांक्षा अथवा धन कमाने का एक प्रकार से लालच था। कुछ विषयों में दल परिवर्तन का कारण सत्तारूढ़ दल के अत्यधिक सुपात्र सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने अथवा अन्य राजनीतिक सम्मानों से वंचित करने से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार से यह असंतोष था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह और मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता के बीच मतभेद का तात्कालिक कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह अपने कुछ साथियों को मंत्रिमंडल में नियुक्त कराना चाहते थे, जिसके लिए गुप्ता जी तैयार नहीं थे। केवल इस मतभेद के कारण चरण सिंह ने अपने 13 साथियों सहित कांग्रेस दल को छोड़ दिया और फलस्वरूप केवल 18 दिनों के अंदर कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या हो गया? पतन हो गया। 1967 से 68 की एक वर्ष की अवधि में दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को 116 दल बदलू सदस्यों को निम्नलिखित राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया गया।
और यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों में से 7 सदस्यों को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर भी मिला। अर्थात इतना ज़्यादा उनको लाभ का पद देने के लिए जो है प्रोत्साहित करते थे। एक प्रकार से जब मान लीजिए आपकी पार्टी में कोई बहुत बड़ा नेता है, उसको नहीं मिल रहा है आपकी पार्टी में उतना जो है सम्मान जितना उसे मिलना चाहिए, तो अलग पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि आप आइए, आपको जो है मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, हम आपको जो है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो वह जो है दल बदल कर लेता है और लाभ के पद को प्राप्त करने के लिए, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना है कि वह अपने व्यक्तित्व के दम पर उस पार्टी को जिता देता है। तो यह सभी कारण रहे हैं। आपने देखा कि आर्थिक कारण रहे, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति सीधे सीधे हाथों हाथ भी होता है, या फिर ऐसा लाभ का पद दे दिया जाए, ऐसा मंत्री पद दे दिया जाए जिससे आप लाभ कमा सकें। तो विभिन्न प्रकार से जो है लाभ के पद लाभ दिखाए जाते थे जिससे वह दल बदल कर लेते थे। आगे हम देखेंगे दल परिवर्तन करके मंत्री पदों को प्राप्त करने की भावना को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण जो है साधारणतः विधायकों तथा मंत्रियों की स्थिति, वेतन तथा अन्य लाभों के मामलों में पाया जाने वाला अंतर है। एक मंत्री की सामाजिक स्थिति निस्संदेह आकर्षक होती है और उसे जो वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं वह भी साधारण विधायकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। इसीलिए प्रत्येक विधायकों के लिए मंत्री पदों के प्रति आकर्षित होना और उनको प्राप्त करने की चेष्टा करना स्वाभाविक है। यदि मंत्रियों को मिलने वाले वेतन और सुविधाएं तथा साधारण विधायकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इतना अंतर न होता तो शायद विधायक मंत्री पद के पीछे ज़्यादा न दौड़ते। अर्थात विधायक को एक प्रकार से जो सभी विधायकों को होती है वही सुविधा दी जाती है, लेकिन जो मंत्री हो जाते हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उनको सुविधाएं ज़्यादा दी जाने लगती हैं। मंत्री बनने के बाद उनको एक प्रकार से जहाँ भी जाएंगे उनको सिक्योरिटी मिलेगी। मान लीजिए जहाज़ में जा रहे हैं तो उनको पहले से ही सीट दे दी जाएगी। सीट एक कैसी होगी, एक बिजनेस क्लास सीट, एक बेहतरीन सीट होगी। वह लाभ प्राप्त करने के लिए वहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाएं होंगे, आसपास सिक्योरिटी के लोग खड़े होंगे। तो यह सभी ठाट बाट देखते हुए लोग मंत्री पद प्राप्त करना अधिक चाहते हैं। मंत्री पद प्राप्त करना तो एक प्रकार से ये होना चाहिए कि मंत्री पद प्राप्त करके जो है जनता के हित का कार्य करें। आगे हम देखेंगे दल परिवर्तन जो हुआ उसको रोकने का क्या क्या प्रयत्न सरकार द्वारा किया गया। संविधान के अनुसार दल परिवर्तन की समस्या पर सविस्तार विचार करने और उसे रोकने के उपाय खोजने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति के निर्माण का सुझाव दिया गया। यह प्रस्ताव 8 दिसंबर 1967 ईस्वी को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। उसके 3 माह पश्चात YV चौहान जो हैं एक प्रकार से की अध्यक्षता में 19 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा महत्वपूर्ण विधिवेत्ताओं और सार्वजनिक जीवन के विख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। इस समिति ने 28 सितंबर 1968 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त चौहान समिति ने दल परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित जो है संस्तुतियां दी। कौन कौन सी? सबसे पहला, दल बदलने वाले सदस्यों को दल बदलने की तिथि से 1 साल के लिए किसी भी पद, उदाहरणार्थ मंत्री पद, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्त होने से वंचित किया जाएगा। अब क्या हुआ कि कारण क्या था? पद प्राप्त करने के लिए जो दल बदल करते थे, तो नियम क्या लगा दिया गया कि अगर आप दल बदल करते हैं तो 1 वर्ष तक आपको कोई भी पद नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये नियम लगाया गया। दूसरा, मंत्रिमंडल का आकार इस प्रकार छोटा कर दिया जाना चाहिए कि उसकी सदस्य संख्या लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक न हो। यदि उस राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है तो मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 11% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या नियम लगाया? दल परिवर्तन करने वालों को दल परिवर्तन की तिथि से एक निश्चित अवधि तक, जब तक वह विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देकर पुनः निर्वाचित न हो जाए, मंत्री पद पर नियुक्त न किया जाए। चौथा नियम क्या लगाया गया? मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति उच्च सदन से नहीं की जानी चाहिए। पांचवा है, राजनीतिक दलों को स्वयं एक आचरण संहिता का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा उन्हें खुद दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को अपने दल में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और आखिरी नियम, जनता को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि निर्वाचनों में स्वतंत्र उम्मीदवारों को एक प्रकार से मत
न दें। यह आपका पूरा यह चैप्टर रहा दल परिवर्तन का। राजनीति में दल बदल क्या कहलाता है, इसके कारण क्या रहे, इसको रोकने के क्या प्रयत्न रहे और यह कैसे दल बदल की राजनीति जो है शुरू हुई, यह सभी चीज़ें आपने पढ़ ली। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल आपको जिसमें लाभ मिल सके आपके हिसाब से, जो नोटिफिकेशंस चाहिए आपको। अगर डिस्कस करना है तो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था जो है अवेलेबल करा दी गई है। आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना ये आपके ऊपर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सभी का लिंक जो है मिल जाएगा। यह जो है कि आपको चाहिए नोट्स आप बेहतरीन तरीके से ले लीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छे से तैयारी कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मात्र 25 रुपये, कोई ज़्यादा राशि नहीं है। आप मात्र 25 रुपये में इतने बेहतरीन तरीके से प्रिंटेबल नोट्स पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये एक प्रकार से चैलेंज है। आप अच्छे से लीजिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जल्द ही आपका कराया जाएगा। आपके किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके कब एग्ज़ाम होंगे, यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अधिक से अधिक इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पूरा लाभ उठा सकें, और नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए।